शुगा और जीहूक रूम में आ जाते हैं तो बैठ के सब बातें करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में आरम कहते हैं, शुगा मैं ये बोल रहा था कि अब सब ठीक है, मोची भी ठीक है, तो अब हमें जाना चाहिए। ऑफिस से बहुत कॉल आ रहे हैं, बहुत काम इकट्ठा हो गया है। हाँ शुगा, मैं भी यही कहने वाली थी, मुझे भी बहुत कॉल आ रहे हैं ऑफिस से। क्या हम जाएं? जिन, आरम थोड़े दिन और रुक जाते तो अच्छा रहता। क्या आप दोनों चले जाओगे? प्लीज मत जाओ ना, मुझे ऐसे सबके साथ रहना अच्छा लगता है। बेबी जाना तो हम भी नहीं चाहते, मगर जाना पड़ेगा, अर्जेंट है। क्या इतना अर्जेंट है जाना? आप अपना सब काम यहीं से कर लो। बेबी अगर यहीं रह के काम होता तो हम कर लेते, मगर जाना पड़ेगा। बेबी आप सैड मत हो, देखो हम फोन पे रोज बात किया करेंगे, ओके? और हम मिलने भी आया करेंगे। और देखो जब हम शादी कर लेंगे ना तो हम यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम एक साथ रहा करेंगे। अभी थोड़े टाइम के लिए जाना पड़ेगा, ओके? तो ठीक है, अब आप जाओ और फिर जब आप शादी कर लोगे ना फिर आप हमारे साथ ही रहना, ओके? फिर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है। हमारे घर पे बचपन में मैं और सनशाइन ही रहते थे। मेरा भी मन करता था कि मेरी भी बड़ी सी फैमिली हो। बेबी प्लीज सैड मत हो, हम ऐसे ही रहेंगे एक साथ। अभी थोड़े टाइम के लिए जाना होगा, तो फिर जब हम शादी कर लेंगे फिर हम यहीं आ जाएंगे, ओके? और हम फोन पे रोज बात किया करेंगे। अगर आप ऐसे सैड होगे तो हमसे जाया नहीं जाएगा। प्लीज सैड मत हो, ओके? मैं सैड नहीं होंगी, तो आप जल्दी से जाओ और फिर जल्दी से आना, ओके? ओके ओके बेबी, हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। मोची आरम और जिन से ना जाने के लिए इसलिए बोल रही है क्योंकि वो काफी दिनों से एक साथ रह रहे हैं, तो मोची को आरम और जिन से लगाव हो गया है। तो भाई कब जाओगे, आज या कल? मैं फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ। शुगा हम आज दोपहर की फ्लाइट से ही चले जाएंगे क्योंकि ऑफिस से बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं टिकट्स करवा देता हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं और जिन घर चले जाते हैं, हम अपनी पैकिंग कर लेंगे। ठीक है, जाओ तुम घर। और क्या मैं एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आऊँ? शुगा तुम ऐसा करो, तुम जिमीना के पास रुको, मैं और जंकुक इन्हें एयरपोर्ट छोड़ आएंगे। तो भाई मैं भी चलती हूँ घर, मैं मोची के लिए सूप बना लाऊंगी घर से। ओके ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं सब। फिर ऐसे ही सब घर चले जाते हैं। अभी सिर्फ रूम में शुगा और मोची ही है। बेबी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे लेटना है, बैठे बैठे मेरी पीठ दुखने लगी है। फिर शुगा जिमीना को लिटा देते हैं। बेबी अपना फेस उस तरफ कर लो, लो मैं तुम्हारी पीठ दबा देता हूँ। नहीं इतनी भी नहीं दुख रही है, ठीक हूँ मैं, रहने दो। फिर शुगा बिना कुछ बोले जिमीना का फेस धीरे से दूसरी साइड करते हैं और धीरे धीरे उसकी पीठ दबाने लग जाते हैं। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? जब मैं लिटिल स्पेस में होती थी तो मुझे बिल्लू के टिप से इतना फर्क नहीं पड़ता था, मगर अभी पता नहीं क्यों हो रहा है ये। और मैंने लिटिल स्पेस में बिल्लू के साथ कितना कुछ किया, मैंने सेड्यूस करने की कोशिश की। मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी इनसे? बिल्लू बस हो गया, मैं ठीक हूँ। फिर जिमीना सीधी हो जाती है और कुछ देर में फिर ते भी खाना लेकर आ जाती है। लो भाई, मैं मोची के लिए सूप और आपके लिए खाना ले आई, खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। फिर खाना देके ते रूम से बाहर आ जाती है। लो बेबी उठो, चलो सूप पी लो। बिल्लू मुझे सूप खाने का मन नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारा खाना खा लूं? नहीं, तुम अपना खाना खाओ, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम बस हेल्दी फूड ही खाओगी। थोड़ा सा खाने दो ना, तुम्हारा खाना भी तो हेल्दी है।
हाँ बेबी हेल्दी है, मगर वो खाना तुम नहीं खा सकती जब तक ठीक नहीं हो जाती। तुम्हें हल्का खाना खाना है, इसलिए अपना सूप पियो। नहीं मतलब बात तो माननी नहीं है ना तुम्हें। जब बोल दिया तुम्हें ये नहीं खाना, फिर भी चुरा कर खा रही हो। भुक्कड़ बिल्ला, थोड़ा सा दे देगा तो क्या हो जाएगा। फिर हमारी मोची को ना चाहते हुए भी अपना सूप खाना पड़ता है। ऐसे फिर वो दोनों अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं। मैं बिल्लू से कैसे कहूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं पहले जब लिटिल स्पेस में थी तो बिल्लू से अच्छे से बात कर लेती थी, उसे सब कुछ बता देती थी। मगर अब जब से मेरी आदत वापस आई है, तब से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं कैसे बताऊं उनको, मुझे बहुत शर्म आ रही है। क्यों आई मैं लिटिल स्पेस से बाहर, मैं वैसे ही अच्छी थी। क्या हुआ बेबी, आप क्या सोच रहे हो और ये ऐसे फेसेस क्यों बना रहे हो? कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं बिल्लू, वो क्या आप बियर को बुला दोगे? क्यों क्या हुआ बेबी, बियर से क्या कहना है आपको? बुला दो ना आप, मुझे कुछ काम है उनसे। हाँ तो बेबी मुझे बताओ ना क्या काम है आपको। अरे बुला दो ना जल्दी से, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या कंट्रोल नहीं कर सकती? कहीं वॉशरूम तो नहीं जाना? तो बेबी अगर वॉशरूम जाना है तो बता दो, तो इसमें इतना हिचकिचाने वाली कौन सी बात है? कब से बोल रही हो बियर दी को बुलाओ, बियर दी को बुलाओ। चलो अब। वॉशरूम के बाहर पहुंचते ही जिमीना कहती है, बस बस यहीं उतार दो, मैं चली जाऊंगी। तुम पागल हो क्या, खुद से जाओगी? अगर चक्कर वक्कर आ गया तो क्या आप पागल हो? आप लेके जाओगे मुझे? लेडीज वॉशरूम है ये। सॉरी, ठीक है जल्दी जाओ और जल्दी आ जाना। फिर शुगा जिमीना को उतार देते हैं। फिर जिमीना चली जाती है, थोड़ी देर के बाद आ जाती है। फिर शुगा जिमीना को कैरी करके रूम में ले जाते हैं। बेबी बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ आप। ओके, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। फिर ये बोल के शुगा रूम से बाहर आ जाते हैं और जिमीना सो जाती है। शुगा ऐसे काफी देर तक फोन पर बात करते हैं और फिर फोन कट करने के बाद रूम में आते हैं। ये सो गई क्या? आज इसे नींद आ गई? ये तो मुझे अब किए बिना सोती नहीं है। चलो सो गई है तो अच्छा है, मगर अब मैं कहाँ सोऊं? क्या मैं इसके पास सो जाऊं? अगर इसे लग गई तो नहीं, ध्यान से सोऊंगा, नहीं लगेगी। फिर शुगा धीरे से जिमीना के पास सो जाते हैं और उसे धीरे से हक कर लेते हैं। देखो क्यूटीज, मुझे हॉस्पिटल वाली क्लिप नहीं मिली तो मैंने ये वाली यूज कर ली। तो अभी आप ये इमेजिन करना कि शुगा और जिमिन हॉस्पिटल बेड पे सो रहे हैं और शुगा ने जिमिना को ज्यादा टाइट हग नहीं किया हुआ है, बस उन्होंने अपना हाथ हल्के से जिमिना के ऊपर रख रखा है। ये क्या बिल्लू मेरे पास सो रहे हैं? ओह गॉड, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैं पहले भी तो ऐसे ही सोती थी बिल्लू के साथ। जब से मैं लिटिल स्पेस से बाहर आई हूँ, पता नहीं बिल्लू को देख के मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है। मैंने लिटिल स्पेस में रहकर कितनी पागलों वाली हरकतें की हैं। उन्होंने तो मुझे नेट में देख लिया। मुझे अब लिटिल स्पेस से बाहर नहीं आना चाहिए था। अगर मैं ऐसे ही रहती तो अच्छा रहता। पता नहीं बिल्लू अब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। बेबी उठ गई तुम अच्छे से सोई ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको?
हाँ बिल्लू, मैं अच्छे से सोई। चलो बेबी, मैं आपको फ्रेश करवा देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं होना फ्रेश, आप हो जाओ। क्यों बेबी, क्यों नहीं होना फ्रेश? और मैं तो घर पर ही हो जाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर हम घर चलते हैं। हाँ, मैं भी घर पर ही हो जाऊंगी। ओके ठीक है। फिर थोड़ी देर में मोची को डिस्चार्ज मिल जाता है और फिर वो घर आ जाते हैं। चलो बेबी, पहले ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें नहला देता हूँ। तुम 2-3 दिनों से नहीं नहाई हो ना, तुम्हें अजीब लग रहा होगा। नहीं बिल्लू, मुझे नहीं नहाना। क्यों बेबी, क्या हो गया, क्यों नहीं नहाना? वो मेरा मन नहीं कर रहा नहाने को। बेबी, तुम्हें नहाए 4 दिन हो गए। पहले जब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ तो तुम्हें 2 दिन होश नहीं आया, और अगले दिन फिर तुम वैसे ही नहीं नहाई। तुम्हारी चोट ताजा थी, और आज चौथा दिन है और आज भी तुम्हारा नहाने को मन नहीं कर रहा। अभी मैं बिल्लू को क्या बोलूं? नहाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, मुझे भी इतना गंदा लग रहा है। इतने दिन हो गए मुझे नहाए, मगर क्या बिल्लू मुझे नहलाएंगे? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? और ये बिल्लू भी कैसी बातें कर रहे हैं? अभी क्या ये मुझे नहलाएंगे? अरे यार, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे शर्म आ रही है, मगर ये कि समझते ही नहीं है। बेबी, क्या सोच रहे हो? अगर आपका नहाने को मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, नहलाऊंगा तो मैं ही, आपको कौन सा कुछ करना है। बिल्लू, क्या है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं नहाना तो नहीं नहाना, तो तुम जाओ यहाँ से। बेबी, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ नहलाने को बोला ना। हाँ, तो मुझे नहीं नहाना ना, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? अगर तुम्हें इतना ही नहाने का शौक चढ़ा है ना, तो खुद नहा लो। क्या हो गया मोची तुम्हें? तुम पहले मेरी हर बात मान लेती थी, मगर अब पता नहीं क्या हो गया तुम्हें हर बात पे आर्गुमेंट करना है। मैंने तो सिर्फ यही बोला ना कि चलो इतने दिन हो गए, मैं तुम्हें नहला देता हूँ, मगर नहीं, तुम्हें तो ना नहाने का भूत चढ़ा है। अभी क्या सर ऐसे नीचे करके बैठी रहोगी? बताओ, क्यों नहीं नहाना? कोई प्रॉब्लम है? मैं खुद से नहा लूंगी। बेबी, आप अभी अपने काम खुद नहीं कर सकते, आप बहुत वीक हो, आपके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, आपकी बॉडी इतने अच्छे से काम नहीं करती अभी। तो देखो, मैं नहला देता हूँ, क्या है इसमें? इधर देखो मेरी तरफ, क्या प्रॉब्लम है? शर्म आ रही है आपको? बिल्लू प्लीज, तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आ रही है, मुझे नहीं नहाना तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। बेबी, मेरी बात सुनो, देखो हम हस्बैंड वाइफ है ना, और मैंने तुम्हें पहले ही देख रखा है, मुझे तुम्हारी बॉडी का हर एक मोड़ याद है, तो फिर इतना शाय होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं रोने लग जाऊंगी, मुझे नहीं नहाना तुम्हारे सामने, तुम जाओ यहाँ से। अगर मुझे नहाना होगा तो मैं खुद से नहा लूंगी, या फिर तुम बेअदबी से बोल दो। ओके पापा, नहीं नहलाऊंगा, अभी रोने मत लग जाना। पता नहीं तुम कैसी हो गई हो, जब से तुम लिटिल स्पेस से बाहर आई हो ना, पता नहीं तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। मेरी लिटिल स्पेस वाली मोची बेबी हर बात मान लेती थी, मगर तुम बिल्कुल बात नहीं मानती मेरी। तो आर्मी, आपको पता लग गया ना कि हमारी मोची बेबी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? क्योंकि उसे सब कुछ याद है, जो भी उसने लिटिल स्पेस में रहकर किया, तो अब उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, वो बिल्लू से नजरें नहीं मिला पा रही है, उसे बहुत शाय फील हो रहा है। शायद तो वो लिटिल स्पेस में थी जब भी होती थी, मगर अभी बिल्लू से हिचकिचाहट होती है। तो अभी हम कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखेंगे कि क्या होता है कल। बाय, लव यू, टेक केयर।